नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरिएकर फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई कोशिश के साथ। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, अपने मन पर कंट्रोल कैसे रखें। अपने मन पर कंट्रोल कैसे रखें। अब मन तो बहुत विचलित होने वाली चीज़ है और मन है विचलित होते रहेगा, लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे रखेंगे। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको अपने काम में फोकस बनाने में या फिर उस जो काम कर रहे उसमें बने रहने में हेल्प करेंगी। क्योंकि मन का विचलित होना जायज़ है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा ही होता है, अगर कोई काम कर रहे तो वहाँ पे वो एक जगह टिक नहीं पाते। अगर कोई एक काम में बैठा है तो उसके मन में तुरंत ख्याल चालू हो जाता है दूसरा, कि यार वो वैसा हो गया था, वो वहाँ नहीं हुआ, कोई बात अधूरी रह गई थी। मतलब तरह तरह के कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे। कोई अगर पढ़ाई करने बैठा है तो वो 1 मिनट बढ़िया से पढ़ेगा फुल फोकस के साथ में, और जहाँ 1.5-2 मिनट हुआ, थोड़ी देर के बाद में तुरंत मन विचलित हो जाएगा। और एक बार आपका मन अगर विचलित हो गया, उसके बाद आप उस काम को कितने भी ढंग से करो, वो काम आपसे होगा नहीं, वो बनेगा नहीं, क्योंकि आपका मन हट चुका है वहाँ से। और एक बार मन हट गया तो आप कुछ भी करो, वो चीज़ आपको आत्मसात नहीं होगी, वो आपके काम में नहीं आएगी, आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। क्योंकि दिमाग में बैठने के लिए इसका फोकस होना जरूरी, अपने मन का वहाँ पे होना जरूरी है। अगर हम एक जगह होके भी अगर वहाँ नहीं है और अपना मन नहीं है, तो फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपको आत्मसात होगी नहीं। अब आइए कुछ टॉपिक के वजह कुछ पॉइंट्स से समझते हैं कि ये ऐसा क्या है, कि क्यों होता है और हमको क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। अगर यहाँ से बाहर निकलना है, तो अपने मन पे अगर कंट्रोल लाना है तो क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि अपने बॉडी में सेंसेस होते हैं और वो सेंसेस काम करते हैं अपने बुद्धि के वजह से। बुद्धि को सिग्नल कौन देता है? अपना मन देता है। अपना मन जैसा बोलेगा अपनी बुद्धि वैसे ही करने लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी में लगभग 5 टाइप के सेंसेस होते हैं। इनमें से कंट्रोल करता है इन सबको टोटल, अपनी जो बॉडी को, पूरी जो बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो अपना मन कंट्रोल करता है। और मन को कौन कंट्रोल करता है? मन को कंट्रोल करता है हमारी बुद्धि। और वैसे ही बुद्धि का क्या काम है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही वो करने लगेगी। क्योंकि जैसा आपके माइंड में ख्याल आएगा वैसा ही आपके साथ में होने लगेगा। तो यही सारी चीजें हैं कि अगर आप अपने मन को और अपने बुद्धि को अगर सही डायरेक्शन में या फिर सही दिशा में अगर आपने लाना अगर कर लिया, तो फिर वो चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी। इनमें से कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसा है कि मेडिटेशन। पहला है मेडिटेशन। ये बहुत सारे लोगों के हिसाब से नया पॉइंट है, जो भी लोग देख रहे हैं, लेकिन हकीकत है। मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। 5 मिनट के लिए सही आप मेडिटेशन करके देखिए। अपने हाथ वगैरह बैठकर एकदम शांत मन से एकदम एकाग्र होइए, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, फोकस की शक्ति बढ़ती है, अपने मन पे कंट्रोल की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आदमी एकांत में एकाग्र होके विलीन रहता है। ये सारी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, आप ट्राई करके देख सकते। दूसरा है अपने काम में लगे रहो। अपने काम में अगर लगे रहोगे तो वो आपका मन इधर उधर विचलित होगा नहीं। उसके बाद अपने काम की तारीफ करो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उस काम की तारीफ करो, क्योंकि अगर मन भटक रहा है तो अपने आप की, आप जो काम कर रहे हो आप उसकी तारीफ करो। आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि सारा गेम इंटरेस्ट का है। जहां से अगर एक बार आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, भला ही फिर आप किताब नहीं पूरी किताब पलटा लो, होने वाला कुछ भी नहीं है। या फिर आप कोई काम कर रहे हो, अभी जिस समय आप जो काम कर रहे हो या किसी भी टाइम कोई काम कर रहे हो, वहां से अगर आपका इंटरेस्ट निकल गया तो समझ लो कि फिर वो काम आपसे होगा नहीं। ये तय है और यही प्रैक्टिकल हकीकत है। उसके बाद में कि नियंत्रण की बाहर की चीजें मत सोचो। अब कंट्रोल के बाहर की चीजें अगर सोचोगे तो फिर कैसे होगा? मन तो दौड़ेगा ही ना, मन विचलित होगा। जैसे अब हमसे कोई चीज नहीं होने वाली, हम वो भी सोच ले रहे। हमसे कोई काम अगर नहीं होगा, हमें पता है कि वो काम ऑलरेडी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारा मन वहां दौड़ गया, वहां सोचने बैठ गए कि हाँ वाला वैसा भी हो सकता था, यार वैसा भी हो सकता था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या वैसा हो जाएगा? जबकि वो हमारे बस की नहीं है, फिर भी हम उसे जबरदस्ती सोच रहे, क्योंकि हमारे मन ने वो ख्याल ला के डाल दिया हुआ। चाहे ख्याल कोई भी हो सकता है,
तो मन वहीं से विचलित हो जाता है और वहाँ से फिर आपका जो करने का जो तरीका है वो बदल जाता है और जो आप कर रहे थे वो भी काम आपसे नहीं होता। उसके बाद जरूरी चीज़ों पर ध्यान दें। अपने मन को, अपने बुद्धि को जरूरी चीज़ों पर ही सोचने के लिए लगाओ ताकि वो उसी काम में व्यस्त रह सके। जरूरी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी है, आप उन पे दिमाग लगाओ कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है और मुझ पे इससे ध्यान लगाना है, इस पे सोचना है। क्योंकि आप परिस्थिति के अनुकूल या परिस्थिति के बाहर अगर आप चीज़ सोचेंगे और वो आपके बस की नहीं है तो फिर वो कुल मिला के आपका टाइम पास होगा, होना जाना कुछ भी नहीं, मन वहीं से विचलित हो जाएगा। इसलिए जो आप कर रहे हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं उसी पर सोचिए। आपकी जो ट्रैक शीट है, आपकी ज़रूरतें, आपका काम या फिर आने वाला काम या फिर आप क्या करने वाले हो या क्या कर रहे हो प्रेजेंट स्थिति में, उस पर ध्यान दो। फ्यूचर तो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर आप अभी सोच के बैठेंगे तो आज आपका अपना प्रेजेंट भी खराब कर बैठेंगे। ये भी रियलिटी है, क्योंकि प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में प्रैक्टिकल तरीके से उन चीज़ों को करना पड़ेगा। आप जगह से अगर आसमान सोच लिए और फ्यूचर सोच लिए कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा, कुछ नहीं होगा, खाली हवा में उड़ोगे। और मन तो गया, बुद्धि भी गई। अगला पॉइंट है अपने लक्ष्य पर काम करो। एक जो आपने जो गोल बनाए हो खाली उसके बारे में सोचते रहो कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को करते रहो और अपने माइंड को बार बार बताओ कि मेरा लक्ष्य वो है, हमारा लक्ष्य वो है, हमें वहां जाना है और उसके लिए तैयारी करनी है। आप रिपीट करो, रिमाइंड करो कि हाँ हमारा गोल वो है, हमारा ड्रीम वो है और हमें वहां पहुंचना है। तो धीरे धीरे चीजें वहां पे विकसित होने लगेंगी और आपका माइंड भी फोकस होने लगेगा। अगला पॉइंट है खुद को बिजी रखो। अब खुद को बिजी रखो मतलब खुद को अगर आप बिजी रखोगे तो आपका ध्यान इधर उधर बाकी की चीजों में आपका जाएगा नहीं, विचलित होगा नहीं। आप अपने मन को सोचने का अगर टाइम ज्यादा नहीं दोगे तो आपका मन बिल्कुल भी विचलित ही नहीं होगा। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आप फोकस में रहो, क्योंकि फालतू की चीजें लाना ही नहीं है। क्योंकि आप अपने मकसद में, अपने काम में अगर बिजी रहोगे तो ये सारी चीजें आपको सोचने का मौका नहीं देगी। आपका जो दिमाग है वो आपके माइंड में फुल्ली कंट्रोल में रहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि बार बार क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड को बता दो और एक रेगुलर प्रैक्टिस करो, अगर कम से कम 1 महीना भी अगर आपने ये ट्राई कर लिया तो यकीन मानो बहुत सारे बदलाव आना चालू हो जाएंगे। जनरली हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते ही नहीं, चाहे हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे, फैमिली ग्रुप में बैठे या कहीं चौक में बैठे या कहीं 4 जन में जाके बैठे, इन टॉपिक्स पे बातें कोई नहीं करता। और यही एक फर्क है, यही एक माहौल है कि हमारे मन को कंट्रोल कैसे रखना या फिर हमको चीज़ें आत्मसात कैसे करना, गोल कैसे बनाना, टारगेट कैसे बनाना, लाइफ की जर्नी क्या है, प्लानिंग क्या है, इसके बारे में हमको कोई बताता ही नहीं है। और यही नज़रिया है कि हमारे मन में ख्याल आ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखें, अपने माइंड को कंट्रोल में कैसे रखें, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते, लेकिन हमारे आसपास का माहौल ही ऐसा है कि हमको ये सारी चीज़ें सोचने नहीं देते। और इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन एक समझदारी वाली जब उम्र में आने के बाद जब हम अपने अंतरात्मा से पूछते हैं, अपने मन से जब पूछते हैं कि हमने क्या किया ज़िंदगी में, तो वहाँ समझ में आता है कि जो हमें करना था वो हमने नहीं किया, भलती चीज़ें कर बैठे। और उस उम्र में याद आता है कि यार उस समय उम्र थी, उस समय समय भी था, उस समय अगर ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते तो शायद आज ये परिस्थितियाँ नहीं रहती। ये फैक्ट है। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, जो भी इस चैनल के माध्यम से, जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहा है, मेरी बातों को समझ सक रहा है, वो लोग जरूर फॉलो करें। आपके जीवन में बदलाव आना तय है, क्योंकि मन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बातें मन से चालू होती। मन संकेत देता है अपनी बुद्धि को, बुद्धि अपने बॉडी को संकेत देती है और वो चीजें करने लगती है। इसलिए अपने मन का कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। एक 2 लाइन की कहानी से आपको समझाता हूँ। एक लड़का रहता है, भैंस चराने वाला रहता है। अब वो भैंस चराते चराते डेली रोज भैंस चराने जाता है। तो एक दिन उसका गुरु उससे पूछता है कि ये भैंस किसकी है? तो बोलता मेरी है। वो बोलता तुम्हारी कैसे हुई? नहीं, बोले मैं रोज इसको खाना खिलाने ले जाता हूँ, इसको जंगल में चराने ले जाता हूँ, इसका नहा धो के ख्याल रखता हूँ।
तो गुरु ने पूछा कि ठीक है, इसको बोले आज भी तुम वैसे ही एक्टिविटीज़ करा के लाओ, नहला धुला के खाना पीना खिला के लाओ। और उसने पूछा कि चलो ठीक है, अब ला लो। अब गुरु ने क्या किया, उसकी रस्सी काट दिया। अब रस्सी जैसे काट दिया, बस भाग गई फिर से नदी में, या फिर उसको जहाँ जाना था इधर उधर भाग गई। गुरु ने पूछा कि वीरे तुम्हारी कैसे हुई? अब तो खुद की मालकिन बन गई, वो तो खुद के डिसीजन से चले गई, तुम्हारे पास खड़ी है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर वो तुम्हारी रहती, तुम्हारी सुनती, तो वो वहां पे फिर भी रहती। तो उसका भी उसके मन पे कंट्रोल नहीं था और इसका भी इसके खुद के माल पे कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए लक्ष्य को केंद्रित करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर बिना लक्ष्य के प्राप्ति वाले मुद्दों पे अगर बहस करने जाओगे, फिर समझने जाओगे, तो वो चीजें होने वाली नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितनी भी चीजें हैं सारे दिमाग का गेम है। अगर आपका दिमाग जैसा बोलेगा आप वैसे होते जाओगे, आप जैसे संगत में, जैसे माहौल में रहोगे वैसे होते जाओगे। अगर आप इन मुद्दों को, मेडिटेशन, अपने काम से लगे रहना, अपने काम की तारीफ करना, नियंत्रण के बाहर की चीज़ें ना सोचना, जो हमारे औकात के बाहर की जो चीज़ें हैं और जो हम कर ही नहीं सकते, उनको अगर हम सोच रहे हैं तो बिल्कुल पूरे गलत है। फिर तुम्हारा मन ना ये कर पाएगा ढंग से, ना वो कर पाएगा। और अपने लक्ष्य पे हमेशा केंद्रित रहना है और खुद को बिजी रखना है। खुद को बिजी रहने में और बिजी रखने में आपका जो माइंड है इधर उधर जाता नहीं है, फुल फोकस के साथ में आप बने रहते हैं। तो यही थे आज के विषय और आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों कमेंट जरूर करके बताना, अगर कोई कमी रह जाए तो भी बताना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।